नमस्ते, मेरा नाम विक्रांत है और बजट के इस स्पेशल विश्लेषण सेशन में आपका स्वागत है। आज के बजट 2026 की एक विशेषता ये रही कि भारत अपने सॉफ्ट पावर को नए तरीके से दुनिया के सामने पेश करना चाहता है। और जब सरकार ने कहा कि वो कंटेंट क्रिएटर लैब बनाएगी, तो मैंने देखा फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे तमाम मीम आ रहे थे कि सरकार अब लड़कों को रील बनाना सिखाएगी। नहीं, जवाब है कि रील बनाना नहीं सिखाएगी। आप उस योजना को अगर अच्छे तरीके से पढ़िए तो 1500 सेकेंडरी स्कूलों और 500 कॉलेजों में विशेष लैब बनाए जाएंगे ताकि कंटेंट क्रिएशन के क्षेत्र में बच्चों को ट्रेनिंग दी जा सके। और जब मैं कंटेंट क्रिएशन कह रहा हूं तो इसमें गेमिंग भी शामिल है, इसमें एनिमेशन भी शामिल है और इसमें डिजिटल कॉमिक्स जैसे वैश्विक उद्योग भी शामिल है। और दुनिया में इस समय एनिमेशन, डिजिटल कॉमिक्स और गेमिंग का बहुत बड़ा स्कोप है, बहुत बड़ी इकोनॉमी है, जिसे हम ऑरेंज इकोनॉमी कह रहे हैं। तो हमें ये बात समझनी होगी कि सरकार जब कह रही है कि कंटेंट क्रिएटर लैब बनाएगी, तो वो इसको यूट्यूब तक सीमित नहीं कर रही है, बल्कि इसमें स्किल शामिल कर रही है, इसमें टूल्स शामिल कर रही है और इसमें नौकरियों और डिजिटल निर्यात के संदर्भ में भी एक लंबी तैयारी कर रही है कि आने वाले समय में दुनिया में भारत का ये स्किल जाएगा और तमाम ऐसे एनिमेशन, गेमिंग और डिजिटल कॉमिक्स के क्षेत्र में काम करेगा। इसके अलावा एक दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात थी जो सॉफ्ट पावर को लेकर कही गई है, जिसे हमें महसूस करना चाहिए, वो है एक्सपीरियंस इकोनॉमी का। सरकार ने आज घोषणा की कि वह 15 पुरातात्विक स्थलों को, आर्कियोलॉजिकल साइट्स को अब एक जीवन सांस्कृतिक गंतव्य के रूप में बदल देगी और 10,000 टूरिस्ट गाइडों को प्रशिक्षित करेगी। और टीयर 2, टीयर 3 सिटी में जो शहर और मंदिर हैं, नगरों में हैं, उनकी क्षमता बढ़ाने को लेकर भी विशेष रूप से कार्य किया जाएगा। यानी कि सरकार पर्यटन को सिर्फ अब घूमने फिरने के एक जगह के रूप में नहीं देख रही है, बल्कि इस बजट के माध्यम से वह इसको रोजगार के साथ साथ क्षेत्रीय विकास से तो जोड़ ही रही है। इसके अलावा वो चाहती है कि जो भारत के जो है पर्यटन स्थल हैं, वो दुनिया भर के आए पर्यटकों के लिए एक एक्सपीरियंस का काम करें। और जब हम अपना पर्यटन उनको एक अनोखे तरीके से उनके सामने रखेंगे, तो भारत की सॉफ्ट पावर मजबूत होगी, भारत की ये टूरिज्म डिप्लोमेसी मजबूत होगी और भारत की स्थिति मजबूत होगी। यानी कि फिर एक बार मेरी वही बात आ जाती है कि इस बार के बजट को आप स्ट्रेटजिक इकोनॉमी के निर्माण के रूप में देखिए। भारत एक रणनीतिक अर्थव्यवस्था के निर्माण के रूप में बजट 2026 से अपनी शुरुआत कर रहा है। धन्यवाद।